तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के ऊपर होने वाली है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो आपकी वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम लोग जो आप लोग पहले छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं 9th-10th में, उसी को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज, केमिस्ट्री आपकी एक साइंस है जिसमें हम लोग एटम्स के बारे में, आयंस के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उनकी बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में, और जब वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं, कैसे वो जुड़ जुड़ के अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। और उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं कि वो जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और जब उन्हीं कंपाउंड्स को हम दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब आपकी केमिस्ट्री में आता है। तो जो आपका मेन चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर से, लेकिन उससे पहले आपका कुछ 2-3 पेजेस में कुछ छोटी सी कहानी आपकी बता रखी है, तो उसको शॉर्ट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट आपकी आनी शुरू हुई। तो आपके बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले करा केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में। उनमें से कुछ मैंने साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले आपके थे जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ लुइस, जिनको हम लोग गे लुसैक भी बोलते हैं, सेकंड साइंटिस्ट है आपके। थर्ड साइंटिस्ट है आपके लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो एवोगाड्रो डी कॉरिक्यो एडी कैरेटो। अगर मैंने कुछ गलती कर दी उसको प्रोनाउंस करने में तो माफ कर देना, काफी लंबा नाम है वैसे। तो ये आपके कुछ साइंटिस्ट थे और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करा है केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में। जैसे हम लोग देखते हैं तो आपका जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसमें इंडिया भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री हम लोग देख लें, हमारे आसपास सबको सब जगह केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। एवरीथिंग वी डू इज केमिस्ट्री। अगर हम अपने आप को ही ले लें, ह्यूमन बॉडी आपकी जो है वो केमिकल से ही बनी हुई है। हम जो खाना बनाते हैं वो भी आपकी केमिस्ट्री, वो भी आपका केमिकल प्रोसेस होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग एयर अंदर इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो आपको दिख जाएगी आसपास सब जगह केमिस्ट्री। जो हम लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। जो हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, हम लोग जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, एल्कलीज होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो सब आपका केमिस्ट्री की एक सेपरेट स्टडी होता है। तो आप देखते हैं केमिस्ट्री आपको ज्यादातर चीजों में आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो अब हम अपने मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है स्टार्ट नेचर ऑफ मैटर से। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर आपका वो हर चीज है जिसके पास मास है और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो एग्जाम्पल ऑफ मैटर में क्या आ जाएगा आपका, बुक आ जाएगा, पेन आ जाएगा, पेंसिल, वाटर, ह्यूमन बॉडी, कोई सा चीज आपकी मैटर है जिसके पास खुद का मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो आपका मैटर है। तो जो आपके मैटर होती है उनकी जनरली 3 स्टेट्स होती हैं, सबको ये सब लोग जानते हैं कि पहली आपकी होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है आपकी गैस। आपकी और भी स्टेट्स होती है, जैसे प्लाज्मा हो गया आपका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया आपका, न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर हो गया आपका। लेकिन ये जो आपकी स्टेट्स हैं ये आपको बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में देखने को मिलती हैं, तो ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे जनरल स्टेट्स की, तो वो आपकी 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रखे हैं। तो सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो जबकि सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, उनकी डेफिनेट शेप भी होती है, क्योंकि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे सॉलिड बन रखा है वो बहुत ही टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती, बिल्कुल भी एस्केप करने की। जो उनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो आयंस होते हैं जिनसे बने हुए हैं आपके सॉलिड, उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती एस्केप करने की। तो बिल्कुल एक फिक्स्ड वॉल्यूम में और उनका फिक्स्ड शेप होता है, उसमें ही रहते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो आप जिस कंटेनर में भी लिक्विड को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। एग्जाम्पल, अगर आप पास एक बकेट में पानी है
उस बकेट के पानी को आप बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। आप उसको अगर ऐसी फेंक देंगे तो वो ऐसे बिखर जाएगा। तो उसका शेप आपका फिक्स नहीं है, उसकी शेप आपकी फिक्स नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। जितना वॉल्यूम है, मान लीजिए अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो आप उस 1 लीटर पानी को बकेट में डालें तो बकेट की शेप ले लेगा। अगर आप उसको बॉटल में डालेंगे तो बॉटल की शेप ले लेगा। और आप अगर उसको ऐसे ही फेंक देंगे तो ऐसी आपकी रैंडम किसी भी शेप में वो चला जाएगा। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। जो आपके गैसेज होते हैं उनकी ना उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है और ना उनका शेप फिक्स होता है। वो पूरा का पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें भी उसको हमने प्लेस करा है। जिस कंटेनर में भी आपने गैस को रखा है वो पूरा का पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये इनकी खास बात होती है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखिए, न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि गैस का वॉल्यूम निकाले और अगर आपको कंटेनर का वॉल्यूम पता है तो वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपको एक नोट लिखना कि जो गैस आपकी होती है ये कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, जिस कंटेनर में उसको हम लोग रखते हैं। तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसका शेप फिक्स होता है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस जो भी आप बोलिए, वो इतने ज्यादा वाइडली उनके बीच का जो गैप होता है इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को वो रोक नहीं पाती एक जगह पर। ठीक है ना। तो ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो ये जो आपकी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, इनको हम सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को अप्लाई करके इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सॉलिड मतलब आइस को अगर मैं हीट करूँगा तो मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी वो। अब मैं लिक्विड को दोबारा अगर मैं कूल करूँगा लिक्विड को तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं लिक्विड को अगर हीट करूँगा, पानी को अगर मैं हीट करता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं गैस को दोबारा से कूल करूँगा तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम सिंपली टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में इजीली जा सकते हैं। तो जो आपका मैटर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आपका होता है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका होगा एलिमेंट्स, दूसरा आपका होगा कंपाउंड्स। और सेम इसी तरीके से हम मिक्सचर्स को भी दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है मिक्सचर से, क्योंकि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपका प्योर सब्सटेंस बना हुआ है उनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बिल्कुल ही फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी जो कॉम्पोजिशन है प्योर सब्सटेंसेस की वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये जो आपके सब्सटेंस हैं इनमें आपको उन्हीं के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा दूसरे पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो आपका मिक्सचर होता है वो आपका दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को कंटेन करता है। तो आप आराम से इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं मिक्सचर इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसका, तो अगर आप पानी में चीनी या फिर नमक घोल देंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका मिक्सचर हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो चाय बनाते हैं, आप जो कॉफ़ी बनाते हैं, आप कोई ड्रिंक बनाते हैं तो वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिक्सचर के। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एक ही तरीके के एटम्स को कंसिस्ट करते हैं। तो ये कुछ आपका एग्जाम्पल हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो में तो वो हमको कंपाउंड मिलता है। तो कंपाउंड का आपके एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। तो आप इसमें देख सकते हैं जितने भी मैंने कंपाउंड्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए इनमें आपके अलग अलग एटम्स हैं लेकिन वो आपके डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन हो रखे हैं साथ में। तो अब बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। तो होमोजीनियस की पहले बात करते हैं। होमोजीनियस से आप समझ सकते हैं होमो मतलब होता है सेम। तो अगर आप पानी में चीनी या फिर नमक घोलोगे तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि वो बिल्कुल थ्रू आउट उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरी तरफ अगर आप पानी में रेत या फिर मड घोलोगे तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि वो आपका थ्रू आउट उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो ये आपका हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा।
तो होमो मतलब आप समझ सकते हो जिसकी सेम थ्रू आउट कॉम्पोजिशन होती है, और हेट्रो मतलब होता है उसकी थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन नहीं होती है। तो जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें उसको आप देख के नहीं बता सकते कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से मिक्स होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको आप आसानी से देख के बता सकते हो इसमें क्या मिला है। तो जैसे अगर आप मड वाला वाटर हो तो आप आराम से उसमें से मड को सेपरेट कर सकते हो, आप सेडिमेंटेशन करके उसको सेपरेट कर सकते हो। और अगर रेत की बात करें तो रेत को भी आप आसानी से पानी से सेपरेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।